दोस्तों आज हम इस वीडियो में आर गेट के बारे में पढ़ेंगे, आर गेट का अध्ययन करेंगे। आर गेट क्या होता है इसको आप पहले से ही जानते हैं कि आर गेट का मतलब है यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें आपको जोड़ना होता है और इसका जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अप्लाई की जाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा के द्वारा जो यहाँ पर आर गेट का बूलियन व्यंजक लिखा जाता है वो जब दो निवेशी या दो से अधिक निवेशी हो तो उनके बीच में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ दो निवेशी ले रहे हैं, एक निवेशी हमारा ए है और दूसरा निवेशी हमारा बी है और उससे जो निर्गत हो रहा है हमारा वो निर्गत वाई है। तो इसलिए इनका जो हमारा बूलियन व्यंजक आता है वो ए प्लस बी और ये इक्वल वाई आता है। तो ए और आपका ये ऑपरेशन प्लस का मतलब है आर ऑपरेशन यहाँ पर यूज किया गया है और आर का मतलब है प्लस और बी किया है और इक्वल आपका वाई आया है। तो यहाँ पर आपका ए क्या है, ये एक निवेशी है और बी क्या है दूसरा निवेशी है और वाई क्या है, इन दोनों का से जो मिल रहा है वही आपका निर्गत है। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग की आर गेट से हमको क्या निर्गत हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे लोगों की समझ में ये आ जाना चाहिए कि आर गेट का मतलब सिर्फ जोड़ है। दो या दो से अधिक निवेशों को निवेश हम जब देंगे किसी संबंधों के बीच में तो उसको हम लोग आर गेट के द्वारा करते हैं और आर गेट का मतलब सिर्फ जोड़ है और इसका बूलियन व्यंजक जो है इसी प्रकार से लिखा जाएगा। बूलियन व्यंजक क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जब बाइनरी डिजिट को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो जोड़ने के लिए बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग किया था जिसको हम बूलियन अलजेब्रा या बूलियन व्यंजक के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इसका प्रतीक क्या होगा। इसका प्रतीक जो हमारा होगा ये प्रतीक आपका इस प्रकार से होगा। ये किसका प्रतीक है, आपका आर गेट का प्रतीक है। यहाँ से आप इनपुट ए दे रहे हैं और इनपुट बी दे रहे हैं और ये आपका वाई आउटपुट मिल रहा है, मतलब ये आपका निवेशी है और ये आपका निर्गत है, वाई आपका निर्गत है। यहाँ से इस प्रकार से आपको क्या मिल रहा है, आपको निवेशी मिल रहा है और उसके बाद फिर निर्गत भी मिल रहा है और इसका जो आपका सिंबल है, सिंबल आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब दूसरी बात आती है इसका किस तरीके से जो है आप प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने का मतलब इसका परिपथ किस तरीके से बनाते हैं। इसका परिपथ आपका इस तरीके से बनता है, यहाँ पर देखें इसको, पहली चीज आप यहाँ पर ए और ये आपका यहाँ पर ए यहाँ पर बी और फिर इसको ले जाते हैं हम और ले जाने के बाद यहाँ पर इसको एक आउटपुट निर्गत के लिए एक वर्ब का प्रयोग करते हैं जिसे कि भैया बहन अपने प्रयोग में या प्रोजेक्ट कार्य में भी इसका निरूपण करते हैं। तो यहाँ से क्या है, आपके बैटरी से आपने इसे जोड़ा है और जोड़ने के बाद एक परिपथ तैयार किए हैं जिससे ये आपका ए इनपुट है और ये बी इनपुट है और यहाँ से आपको वाई आउटपुट मिलता है। अब इसको जानने से पहले इसके लिए हम करते क्या है, आपको जानना पड़ेगा इसका ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी जाननी पड़ेगी। सत्यता सारणी के लिए आप क्या करते हैं, सत्यता सारणी भी आप लोग यहीं पर देख लें कि सत्यता सारणी किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो सत्यता सारणी आपकी, सत्यता सारणी में ए आपका ए है, ये बी है और ये वाई है। ए बी क्या है, ए आपका इनपुट है, बी आपका इनपुट है, वाई आपका आउटपुट है, मतलब ए निवेशी है, बी निवेशी है और वाई आपका क्या है, वाई आपका निर्गत है। अब यहाँ पर देखेंगे जब आपका ए 0 हो बी 0 हो, मतलब यहाँ से जब आप ए के द्वारा जाने वाली करंट और बी के द्वारा जाने वाली करंट दोनों को आप स्विच ऑफ किए हो, जैसे स्विच ऑफ दिखाई दे रहा है आपका ए और बी जब आपका स्विच ऑफ दिखाई दे रहा है तो इस स्थिति में यहाँ पर जो आपको आप समझ रहे हैं इससे करंट जाएगी नहीं तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा ही, तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, मतलब ए और बी की स्विच अगर ऑफ होगी तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आपकी बल्ब नहीं जलेगी। जो आपने परिपथ बनाया इस परिपथ में एक स्विच आपकी ए है, एक स्विच बी है, उसको बैटरी से आपने जोड़ा है और बल्ब लगाया है।
अब अगर आपकी स्विच ए ऑफ है, स्विच बी ऑफ है, तो आपकी बल्ब नहीं जलेगी, मतलब आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ए है और बी है, ए जीरो बी जीरो का मतलब है कि ए स्विच आपकी ऑफ है और बी स्विच ऑफ है, तो आपका आउटपुट भी जीरो मिल रहा है। जीरो का मतलब ऑफ से है, और यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है रिजल्ट का वो भी जीरो है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ए की स्विच को आपने ऑफ ही किया है और बी की स्विच को ऑन कर दिया है। तो बी की स्विच को ऑन किया है तो आपको अब क्या है, 0 और 1, आपको क्या है, आर गेट का मतलब है प्लस। जब 0 और 1 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा, मतलब y आपका 1 मिलेगा। निवेशी आपका 0 है और निवेशी आपका 1 है, या आपका इनपुट आपका 0 है, इनपुट 1 है, इसका आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बूलियन में अलजेब्रा या बूलियन व्यंजक आपके द्वारा 0 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 0 1 और ये आपको 1 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो देखते हैं 1 का है आपका a और b आपका 0 है, मतलब आपका a जो है, a को आपने ऑन किया है, b को ऑफ किया है। तो अब इससे जो आपका आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे a के प्लेस पर 1 रखेंगे, b के प्लेस पर 0 रखेंगे, ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, आउटपुट आपका 1 आएगा। इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि a और b दोनों को ऑन कर देते हैं, a को ऑन कर रहे हैं, b को ऑन कर रहे हैं, आउटपुट हमारा 1 मिलता है। ध्यान रहे यहाँ पर a के प्लेस पर जब 1 रखेंगे, b के प्लेस पर जब 1 रखेंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। यहाँ इसको इस प्रकार से देखें, 0 + 0 आपका 0 आता है और ये आपका 0 + 1 आपका 1 आता है, 1 + 0 आपका 1 आता है और आपका ये 1 + 1 आपका 1 आता है। यहाँ पर ध्यान रहे कि बाइनरी ऑपरेशंस है, दो संख्याओं का एडिशन है। जब दो संख्याओं का एडिशन आप डिजिटल में करते हैं, डिजिटल में दो संख्याओं का आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन जो आपका है, जो आप जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अब आपको ये यहाँ पर प्रश्न आता है कि हमने तो अभी तक जो एनालॉग सर्किट में पढ़ते थे 1 + 1 हमारा 2 आता था, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमारे यहाँ डिजिटल में सिर्फ 2 ही अंक है, 0 और 1 है, तो हमारा या तो 0 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए, लेकिन ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो अधिकतम दोनों है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो 1 + 1 आपका हमेशा आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, जबकि 0 + 1 आपका 1 आएगा और 0 और 0 आपके 1 आएंगे, आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आपका ये बूलियन व्यंजक से आपने समझ लिया है आर गेट को और इसके परिपथ को भी आपने समझ लिया है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आप प्राप्त करते हैं आर गेट को। तो आर गेट आप कैसे प्राप्त करते हैं, अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आर गेट कैसे आप लोग प्राप्त करते हैं। आर गेट प्राप्त करने के लिए आपको 2 डायोड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आपका एक डायोड आपका ये है, ठीक, इसे आप D1 डायोड बोल रहे हैं, और दूसरा डायोड आपका ये यहाँ पर है जिसे आप D2 डायोड बोल रहे हैं। अब इन दोनों को ले जाकर के आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है और यहाँ से आप ध्यान रहे ये C और यहाँ से आप एक प्रतिरोध दे दिए हैं और आउटपुट यहाँ पर है और आउटपुट आपको आपने अर्थिंग से दे दिया है, अर्थिंग यहाँ पर आपने दिया है, क्या ये अर्थिंग है, मतलब आपने इसे पृथ्वी से जोड़ा है और यही आपका आउटपुट आपको मिल रहा है। उसके बाद देखें ये आपका A है और ये आपका B है, ये आपको ध्यान रहे। अब इसको क्या किया है, इसको आपने यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं और वो बैटरी आपकी क्या हो सकती है, 5 वोल्ट की हो सकती है। तो ये 0 वोल्ट से आपका 5 वोल्ट तक है, ये आपकी बैटरी है। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि आपने ऐसा क्यों इस परिपथ को बनाया है। अब इसके आधार पर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम आता है, जो इसका संकेत आता है, वो संकेत इसी आधार पर आपका दिया जाता है और जो आपने संकेत यहाँ पर दिया है, ये संकेत जो है आप इस तरीके से आप इसको देख ले और समझ ले। अब दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर उच्च के लिए आप यहाँ पर देखें, उच्च जो आपका वोल्टेज होगा जिसे आप 1 से दिखा रहे हैं, बाइनरी संख्या में उच्च 1 है, इसलिए आप इस 5 वोल्ट को 1 से दिखाएंगे और 0 वोल्ट को आप किससे
किससे दिखाएंगे? 0 से दिखाएंगे, क्योंकि निम्न वोल्टेज आपका 0 है, तो बाइनरी में आपके 2 अंक है, तो आपका 0 निम्न अंक को प्रदर्शित करता है, इसलिए 0 है। 5 वोल्ट आपका उच्च है, इसलिए 5 वोल्ट को 1 से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि 1 उच्च को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर ये आपकी बैटरी 5 वोल्ट की है, यहाँ पर इसे प्रतिरोध यहाँ पर दिया गया है। प्रतिरोध आप क्यों दिए हैं? प्रतिरोध देने का मतलब है कि जो आउटपुट में आप बल्ब यूज कर रहे हैं, एलईडी यूज कर रहे हैं, उस एलईडी को अधिकतम वोल्टेज ना मिले, अधिक धारा ना मिले और आपका वो डैमेज ना हो, आपकी सर्किट डैमेज ना हो। उस सर्किट को आप संभालने के लिए, नियंत्रित करने के लिए या धारा को नियंत्रित करने के लिए और सर्किट को बचाने के लिए आपने यहाँ पर प्रतिरोध का प्रयोग किया है। आगे आप देख रहे हैं 2 डी1 डायोड यूज किए हैं, D1 डायोड और D2 डायोड आपने यूज किया है। इस तरीके से आप आर गेट का परिपथ प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मित्रों आर गेट को ही समझे हैं और यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं।